हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का ई विद्यालय पे। मैं आज फिर से आप सभी के लिए एक नए वीडियोज़ लेके आया हूँ और जहाँ मैं आप सभी को बताऊँगा कि क्लास 10th आप सभी को पता है कि हम लोग बिहार बोर्ड 2026 के लिए यहाँ पे क्लासेज आप सभी के लिए लगवा रहे हैं। तो आप सभी डेली इस वीडियोज़ को देखें और आप सभी को काफ़ी ज़्यादा हेल्प होने वाले हैं इस क्लास से, ऐसा मैं उम्मीद कर पाऊँगा। तो मैं आप सभी के लिए एक वीडियोज़ अवेलेबल करवाया हूँ जहाँ मैंने इंट्रो करवाया है। किसका? आपको इंट्रोडक्शन करवाया आपको मैथ्स का। किसका? मैथ्स का। कि हमारा जो BSCB जो है क्लास 10th का जो एग्ज़ामिनेशन करवाती है बिहार बोर्ड, उसमें मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस कहाँ से पूछते हैं और इसको हमें कहाँ क्या क्या पढ़ना होगा, क्या क्या पढ़ेंगे ताकि हमें जो है 100 में से 90 या फिर 85 या फिर 80 मार्क्स मिनिमम आए, इतना हम स्कोर कर पाए। तो इसके लिए मैंने आपको जो है क्या क्या पढ़ना है और पाठ्यक्रम क्या है, हमारा पाठ्यक्रम क्या है, इसके बारे में मैंने आप सभी को बताया था। तो मैं उम्मीद कर पा रहा हूँ कि आप लोगों ने उस वीडियो को देख लिया होगा। आज मैं जो करवाने वाला हूँ आप सभी को, वह करवाऊँगा आप सभी को, एक सेकेंड, मैं करवाऊँगा आप सभी को आज साइंस यानी कि विज्ञान। आपको पता है कि विज्ञान का भी काफ़ी अच्छा खासा वेटेज है हमारे क्लास 10th का जो बोर्ड एग्ज़ामिनेशन है ना, 10वीं की जो बोर्ड एग्ज़ामिनेशन है बिहार बोर्ड की, बिहार बोर्ड का जो एग्ज़ामिनेशन है, एग्ज़ाम है, उसमें जो है साइंस का अच्छा खासा वेटेज है, जिसमें कि आप सभी को पता है कि इसमें एग्ज़ामिनेशन होता है 100 मार्क्स का। इस 100 का 2 पार्ट में डिवाइड है। पहला पार्ट 80 मार्क्स का आपका थ्योरी होता है, जो कि आपको बोर्ड एग्ज़ामिनेशन में लिखने होंगे। इसके बोर्ड एग्ज़ाम में 80 मार्क्स के क्वेश्चंस आपको लिखने होंगे और बाकी 20 मार्क्स जो है आपको 20 मार्क्स का यानी कि अंक, 20 अंक का आपका क्या होगा? 20 अंक का आपका प्रैक्टिकल होगा। ये प्रैक्टिकल कहाँ होगा? आपके स्कूल जो है जहाँ पे आप लोगों ने एडमिशन ले रखा होगा, आपका जो हाई स्कूल है वहाँ पे कहीं कहीं कॉलेज भी होते हैं जो 10th 12th और +2 होते हैं, वहाँ पे आपका एग्ज़ामिनेशन होगा प्रैक्टिकल का। तो ये 20 मार्क में आप सभी को 19 ला सकते हो, 18 ला सकते हो, 17, यानी कि 15 प्लस आपके मार्क्स तो आने चाहिए प्रैक्टिकल में, तब जाके आपके जो है ये 15 जुटेंगे आपको, किसमें? 80 मार्क्स में जुटेंगे और तब जाके आपके इसमें 100 नंबर्स में मार्क्स बन के आएंगे। तो ये तो हो गया आपका जो एग्ज़ामिनेशन कैसे रहने वाला है। और आज जो हम बात करेंगे वह बात करेंगे हम किसके बारे में? साइंस के बारे में। कि हमारा जो बोर्ड एग्ज़ामिनेशन है बिहार बोर्ड एग्ज़ामिनेशन जो होने वाला है उसमें साइंस के जो क्वेश्चंस आएंगे, साइंस के
उसमें क्या क्या हमें पढ़ना होगा। तो साइंस के लिए आपको जो है बेसिकली 3 चीज़ पढ़ना होगा आप सभी को। मैं बता दूं, पहला आपको पढ़ना होगा फिजिक्स, दूसरा पढ़ना होगा आपको केमिस्ट्री, तीसरा पढ़ना होगा आपको बायोलॉजी। इसका मैं हिंदी भी बता दे रहा हूँ आपको। फिजिक्स मतलब भौतिकी, केमिस्ट्री मतलब रसायन शास्त्र, बायोलॉजी मतलब जीव विज्ञान। आपको समझ में आ गया कि क्या क्या पढ़ना होगा। तो आपको जो है ना टोटल 3 बुक्स पढ़ने होंगे। तीनों बुक्स से ही आपके 100 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो आपके साइंस से आएंगे। अब इसमें मैं कैसे पढ़ाने वाला हूँ आप सभी को, चलो अगले स्लाइड पे बताता हूँ। मैं आप सभी के लिए जो आप सभी को कोई भी एक, सबसे पहले आप सभी बताओ कि क्या स्टार्ट करें। आप सभी हमें बता सकते हो। एक या तो फिजिक्स से स्टार्ट करेंगे, दूसरा या तो केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, तीसरा हम स्टार्ट कर सकते हैं बायोलॉजी। तीनों में से एक एक करके हम ख़त्म करेंगे। और इसके लिए ना सबसे पहले आपको एग्ज़ाम में बैठने से पहले, चूँकि हम यहाँ टारगेट लेके चल रहे हैं 2026 में, यानी कि जो भी छात्र हमारे 2026 में एग्ज़ाम देने वाले हैं ना, उसके लिए मैं यहाँ सिलेबस, कंप्लीट सिलेबस, चूँकि अभी आज काफ़ी अच्छा खासा टाइम बचा हुआ है, तो हम आसानी से सारी चीज़ों को कवर कर सकते हैं। तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। तो सबसे पहले मैं आपको सिलेबस बताऊंगा, इंट्रोडक्शन करवाऊंगा किसका, इंट्रोडक्शन यानी कि परिचय किसका करवाएंगे हम, परिचय करवाएंगे हम साइंस का। यानी कि विज्ञान का, विज्ञान का परिचय करवाएंगे। और मैं ये जो बताया ना मैं आप सभी को, ये फिजिक्स बताया, केमिस्ट्री बताया, रसायन शास्त्र, तीसरा जो बायोलॉजी बताया, इन तीनों में हमें कौन कौन से चैप्टर पढ़ने होंगे, क्या क्या चैप्टर पढ़ने होंगे, क्या क्या पार्ट पढ़ना होगा हमें, वो मैं आज के वीडियो में बताऊंगा। और कल का जो वीडियो आएगा ना, कल नेक्स्ट डे उसमें हम एक किसी बुक्स को स्टार्ट करेंगे, या तो आपके रिक्वेस्ट आएंगे उसके अनुसार हम स्टार्ट कर लेंगे। तो चलो आज हम इंट्रोडक्शन करते हैं, और आप सभी दोस्तों में शेयर कर देना, ताकि अभी काफ़ी अच्छे खासे टाइम बचे हुए हैं। तो इस टाइम पीरियड में आप सभी जो है समय अवधि के दौरान आप सभी अच्छी खासी तैयारी कर सकते हो और नोट्स बनाते जाना आप सभी। चलो हम लोग परिचय करते हैं। आपको जैसा कि मैंने बताया कि साइंस में पहले पढ़ना होगा आपको फिजिक्स, फिजिक्स यानी कि भौतिकी। हेडिंग दो और लिखना स्टार्ट करो आप सभी। अब भौतिकी में क्या क्या पढ़ोगे आप, भौतिकी में पहला पढ़ोगे आप, क्या पढ़ोगे बताओ, किसी को कुछ पता है?
चलो बताओ आप सभी, यदि नहीं पता है तो आप सभी को मैं लिखा रहा हूँ, आप सभी लिखने का प्रयास करेंगे। मैं आप सभी को लिखाऊंगा, आप सभी लिखने का प्रयास करेंगे। इसमें पहला पढ़ोगे आप प्रकाश। क्या पढ़ोगे? प्रकाश। अंग्रेजी भी लिख दूं? चलो अंग्रेजी भी लिख देते हैं। इसको पढ़ेंगे हम लाइट। अच्छे से लिखना आप सभी, राइटिंग बना के लिखो। इसी में प्रकाश के अंतर्गत ही यदि हम पहला टॉपिक की बात करें ना, इसमें पढ़ोगे आप प्रकाश का टॉपिक है, एक तरह से ये चैप्टर ही है प्रकाश के अंतर्गत, प्रकाश का परावर्तन। ऐसे जैसे मैं लिख रहा हूँ ऐसे आप लोग भी लिखते जाना। दूसरा पढ़ोगे आप इसी में प्रकाश के अंतर्गत प्रकाश का अपवर्तन। दूसरा क्या पढ़ोगे आप? प्रकाश का अपवर्तन। अब मेन जो दूसरा टॉपिक है वह है मानव नेत्र। दूसरा क्या है? मानव नेत्र। अंग्रेजी भी लिख दूं? चलो अंग्रेजी भी लिखते हैं, ह्यूमन आईज। भाई आप लोग तो अंग्रेजी भी सीख रहे हो यार, अच्छी बात है। तीसरा पढ़ेंगे हम विद्युत धारा। इसको क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? इलेक्ट्रिक करंट। तीसरा क्या पढ़ोगे आप? विद्युत धारा। चौथा क्या पढ़ोगे आप? चौथा क्या पढ़ोगे बताओ आप लोग? चौथा पढ़ोगे आप विद्युत, एक सेकेंड इसको लिख लेना, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। तो इस प्रकार से जो है, पांचवा भी क्या यार, पांचवा में पढ़ लोगे आप। इसमें पांचवा चैप्टर है, जब आप भारतीय भवन का बुक्स देखोगे ना तो उसमें है प्रकाश के स्रोत ने, प्रकाश के स्रोत है यार। बाकी आपको ना, एक सेकंड में बता रहा हूँ, एक सेकंड रुक जाओ, एक सेकंड जस्ट चल रहा हूँ, रुक जाओ, मिट नहीं रहा यार। मिट गया यार, दिक्कत बहुत ज़्यादा होती है यार। चलो तो ये चौथा नंबर था ना। चलो चलो पेन सेलेक्ट कर लो यार, ये पेन नहीं चल रहा यार, एक सेकंड रुक जाओ। सेलेक्ट हो गया। चलो चौथा नंबर क्या था?
यार ये भी कभी कभी ना पगला जाता है। कौन सा नंबर था हमारा? चौथा नंबर था। चौथा में क्या था? विद्युत धारा के चुंबकीय प्रवाह। तो इस प्रकार से हमारा फिजिक्स का चैप्टर पढ़ोगे आप। क्या पढ़ोगे? पहला पढ़ोगे आप प्रकाश। प्रकाश के अंतर्गत ही आप पढ़ोगे प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, मानव नेत्र। दूसरा पढ़ोगे। तीसरा पढ़ोगे विद्युत धारा। यहाँ लिख दो आप सभी। विद्युत धारा। चौथा पढ़ोगे विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। इसको अंग्रेजी में लिख दें? चलो अंग्रेजी में लिख दे रहे। क्या लिखेंगे इसको? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्या लिखेंगे? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। तो इस प्रकार से हमारा ये किसका टॉपिक रहने वाला है? ये सारा आपका किसका? ये सभी आपका किसका है? फिजिक्स का। आप लोग इसको लिख लेना। बाकी आपको ये पीडीएफ भी भेज देंगे, जो लिखा हुआ है ना वो टेलीग्राम ग्रुप पे भेज देंगे, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। यानी कि भौतिकी में हमें क्या पढ़ना है आप सभी जान गए। चलो अगला बताएं। अगला क्या पढ़ोगे? चलो अगला बता रहे हैं। चलो अगले पे आ जाओ। ये रहा हमारा दूसरा जो हम लोग पढ़ेंगे ना, वो पढ़ेंगे केमिस्ट्री। केमिस्ट्री यानी कि रसायन शास्त्र। दूसरा क्या पढ़ोगे? रसायन शास्त्र। अब देखो रसायन शास्त्र में क्या क्या पढ़ोगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट पहला चैप्टर आपका रहने वाला है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। क्या पढ़ोगे? पहला रासायनिक केमिस्ट्री में पहला पढ़ोगे रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इंग्लिश में लिखा है क्या? बताओ। आप सभी इंग्लिश भी की लिखना हो तो लिखा। अरे हिंदी में ही पढ़ लो, बाकी आपको रिवीजन कराएंगे वहाँ लिख लेना। दूसरा पढ़ोगे आप। दूसरा क्या पढ़ोगे? दूसरा पढ़ोगे अम्ल क्षार, या इसको क्षारक भी बोलते हैं कहीं कहीं, या इसको भस्म भी बोलते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि भस्म आ जाए तो आप कंफ्यूज हो जाओ, सर जी आपने तो भस्म पढ़ाया ही नहीं। अरे भाई जब मैं आपको क्षार पढ़ा दिया ना, तो आपको क्षारक भी पढ़ा दिया और भस्म भी पढ़ा दिया, ठीक। और तीसरा हो गया, इसी में आप पढ़ोगे लवण। तीसरा क्या? दूसरे चैप्टर के अंतर्गत ही आप क्या पढ़ोगे? अम्ल, क्षार और लवण। चलो समझ गए दूसरे चैप्टर। तीसरा पढ़ोगे आप, अरे यार एक सेकंड रुक जाओ। हाँ ये पेन सेलेक्ट कर लो। चलो कभी कभी इसका दिमाग खराब हो जाता है यार।
चलो दूसरा था ना, हाँ दूसरा अम्ल, अम्ल क्षारक और लवण। तीसरा क्या पढ़ोगे आप, धातु और धातु। चौथा पढ़ोगे कार्बन तथा उनके यौगिक। चौथा क्या पढ़ोगे केमिस्ट्री में, कार्बन तथा उनके यौगिक। पांचवा क्या पढ़ोगे बताओ, पता है आपको? नहीं पता तो जानते जाओ, लिखते जाओ। पांचवा पढ़ोगे आप आवर्त सारणी, इसी को बोलते हैं पीरियोडिक टेबल, आवर्त सारणी। तो इस प्रकार से आप जो है केमिस्ट्री में आपका चैप्टर रहने वाला है, जिससे कि आपको मैं पढ़ाऊंगा। लिख लिया आपने? चलो मैं समझा दूँ तो फिर से। पहला पढ़ोगे रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, दूसरा पढ़ोगे अम्ल क्षारक एवं लवण, तीसरा पढ़ोगे धातु एवं अधातु, चौथा पढ़ोगे आप कार्बन तथा उसके यौगिक, पांचवा पढ़ोगे आवर्त सारणी। तो इस प्रकार से हमारा जो है पांच चैप्टर किससे रहने वाला है, केमिस्ट्री से। चलो आगे चलते हैं हम। आगे क्या पढ़ोगे, आगे पढ़ोगे आप बायोलॉजी, यानी कि क्या पढ़ोगे, जीव विज्ञान। जैसे जैसे मैं लिखा रहा हूँ ना, आप लोग भी कॉपी में लिख लेना इसे। जीव विज्ञान में पहला क्या पढ़ोगे आप, पहला पढ़ोगे आप जैव प्रक्रम, दूसरा क्या पढ़ोगे, नियंत्रण एवं समन्वय। सही है ना यार, समन्वय सही लिखा है ना, सही लिखा है। तीसरा क्या पढ़ोगे बताओ, तीसरा बता दे, तीसरा यही लिख लो, बाकी पढ़ेंगे इसको बाद में। जीव जनन कैसे करते हैं, यानी रिप्रोडक्शन। चौथा पढ़ोगे आप अनुवांशिकता, पांचवा पढ़ोगे, इसी में आप पढ़ोगे हमारा पर्यावरण। और भी जो एक दो चैप्टर छूटा होगा ना, चाहे वो फिजिक्स का हो, चाहे केमिस्ट्री का हो, चाहे बायोलॉजी का हो, तो मैं उसको भी जब वो बुक्स को स्टार्ट करेंगे ना, उसमें मैं आपको कवर करवा दूंगा। तो बायोलॉजी में मैंने क्या बताया आपको, पहला पढ़ाऊंगा आपको जैव प्रक्रम, दूसरा आपको नियंत्रण एवं समन्वय, तीसरा आप पढ़ोगे जीव जनन कैसे करते हैं, चौथा पढ़ोगे अनुवांशिकता, पांचवा पढ़ोगे हमारा पर्यावरण। ये तो जो सिलेबस दिया गया है ना, उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ। और जब भी हम कोई सा भी बुक्स स्टार्ट करेंगे ना, मतलब बुक्स का कोई चैप्टर भी स्टार्ट करेंगे, बुक्स का कोई चैप्टर, जैसे कि मान कि चलिए आपको मैं स्टार्ट कर दिया पहला जैव प्रक्रम, देखो मैं कैसे पढ़ाने वाला आपको जैव प्रक्रम। तो जैव प्रक्रम में इसमें जीव में
कैसे जैव प्रक्रम होता है, पादप जीव, इसको लिखो पादप। और पादप में कैसे जैव प्रक्रम होता है और एनिमल में कैसे होता है। दोनों में आपको डिटेल्स में पढ़ाने वाला हूँ। और जो भी जितने भी इसके अंदर का टॉपिक आएंगे ना, चाहे वो प्रकाश का परावर्तन हो, मानव का जो जितने भी पाचन वगैरह होता है, पाचन हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, इसमें जो डाइजेस्टिव सिस्टम के इसमें आपको डायग्राम भी बनाना होता है, वो सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल्स में समझाते जाऊंगा। तो इस प्रकार से हमें हमारा क्या क्या हो गया। देखो साइंस के अंतर्गत आप PHYSICS फिजिक्स में पढ़ोगे, दूसरा केमिस्ट्री पढ़ोगे, तीसरा बायो, तीनों मिला के इसमें मैंने आपको 5 चैप्टर बताया। केमिस्ट्री में भी आपको 5 चैप्टर बताया और बायो में भी मैंने आपको लगभग 5 चैप्टर ही बताया। तो इस प्रकार से 5 + 5 = 5 + 5 + 5, 3 बार 5 यानी कि 15 चैप्टर कुल चैप्टर हम साइंस में पढ़ने वाले हैं। 15 चैप्टर के आपको डिटेल्स में पहले थ्योरी समझाएंगे। थ्योरी मीन्स सिद्धांत, और मैं सब चीज़ें लिखाऊंगा आप सभी को। फिर देन आपको उसका वीकली टेस्ट, हाँ इस जो टेस्ट है ना, बिफोर टेस्ट, यानी कि जो ये टेस्ट होने वाला है परीक्षा जो होगा ना, उससे पहले आपको रीडिंग का टाइम मिलेगा। और थ्योरी पढ़ाने के बाद ना मैं आपको इसके MCQs, ऑब्जेक्टिव MCQs को ऑब्जेक्टिव ही बोलते ना। ऑब्जेक्टिव हो गया पहला, दूसरा आपको सब्जेक्टिव, जैसे कि चलो अगले स्लाइड में बता रहा हूँ। जैसे कि मैं आपको पहला चैप्टर पढ़ा दे केमिस्ट्री का, चलो लेते हैं रासायनिक अभिक्रिया तथा समीकरण। अरे यार तथा कह रहे हो ना, तथा, चाहे ये तथा हो, एवं लिखो और लिखो, ये सब बात एक ही होता है यार। तो मैं सबसे पहले इसको ना आपको पढ़ाऊंगा इसके बारे में विस्तार से, डिटेल्स कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, दूसरा अभिकारक क्या होता है, कारक क्या होता है, उत्पाद क्या होता है, उत्पाद या प्रतिफल क्या होता है, रासायनिक समीकरण क्या होता है, इस रासायनिक समीकरण को कैसे लिखा जाता है,
कैसे लिखा जाता है। ये रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार के हैं, कितने प्रकार हैं। और देन रासायनिक समीकरण को, रासायनिक जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, समीकरण को संतुलित करना। यार मैं इतना पढ़ा दूंगा ना कि आपको लगेगा हाँ हम किसी ट्यूशन या स्कूल में, बड़े स्कूल में पढ़ रहे हैं। तो ये सब चीज़ें मैं आपको पढ़ाऊंगा, थ्योरी बता दिया। उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इसको क्या बोलते हैं ऑब्जेक्टिव को, वस्तुनिष्ठ। यार हिंदी वाले कहेंगे कि हिंदी में नहीं लिखा रहे हो सर, तो मैं बता दूं आप सभी को, हिंदी इंग्लिश दोनों मैंने यूज़ करा हर जगह। वस्तुनिष्ठ प्रश्न, देन आपको पढ़ाऊंगा सब्जेक्टिव। विषयनिष्ठ, इसको क्या बोलते हैं, विषयनिष्ठ। विषयनिष्ठ में आपको जो पहले इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर से, किसी भी चैप्टर का, सब में होगा इसे इम्पोर्टेंट जो, उसको पढ़ाऊंगा। देन आपके शॉर्ट आंसर, यानी कि जो 2 नंबर होता है ना, 2 नंबर वाला, देन 3 नंबर वाला, और देन 5 नंबर वाला, यानी कि सभी क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा। और मैं साथ के साथ ये भी बताते जाऊंगा कि कौन VVI है। जब मैं बताऊंगा ना उसी टाइम बता दूंगा कि VVI क्या होता है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। तो इस प्रकार से जब पढ़ोगे ना कोई सा भी चैप्टर, तो आपको नहीं लगेगा कि हाँ भाई इसके बाहर कोई क्वेश्चंस जाएगा या फिर कुछ छूट रहा है। तो चलो, उम्मीद कर पा रहा हूँ कि आप सभी ने सारी चीज़ें अच्छे से लिख लिया होगा। और हाँ, ये PDF आप सभी को टेलीग्राम ग्रुप पे भेज देंगे, उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। और कहीं भी किसी प्रकार की कोई समस्या हो ना पढ़ाने में, समझने में, तो आप कमेंट कर दिया करो। इस वीडियो के जब नीचे में जाओगे ना, वहाँ डिस्क्रिप्शन मिलेगा, डिस्क्रिप्शन के ऊपर एक कमेंट बॉक्स होता है, उस पर जब टैप करोगे ना तो उसमें लिखने के लिए आता है। उसमें आप सुझाव डाल सकते हो कि सर जी ये नहीं, ये ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए था। तो मैं उसमें इम्प्रूवमेंट लाऊंगा आप सभी के लिए, ताकि आपको समझने में ना कोई दिक्कत हो। और आपके यदि कोई क्वेश्चंस हो, क्वेरी हो, तो आप हमें बता सकते हो, हम उस पर प्रॉपर काम करेंगे, उसका सॉल्यूशन ढूंढेंगे कि हाँ आपका काम इस प्रकार से होनी चाहिए, पढ़ाई इस प्रकार से होनी चाहिए। चलो, आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। तो कल मैं आप सभी को इसमें से, 1 सेकंड रुक जाना, आप सभी हमें बता दो कि मैं किसको स्टार्ट करूं, फिजिक्स करूं या स्टार्ट, केमिस्ट्री करूं या फिर बायो, साइंस में हम किसको स्टार्ट करें। देन हम लोग उसको स्टार्ट करेंगे और उसके एक एक चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। पहले मैं आपको थ्योरी पढ़ाऊँगा, फिर जाके डिटेल्स में आगे जो होगा वो मैं डेली बताते चला जाऊँगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी एंजॉय करो, मज़े लो।